गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भरे मंच से पीएम मोदी को आपत्तिजनक बातें कही हैं और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, लेकिन इसको लेकर बिहार में राजनीति गर्मा चुकी है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये राजद और कांग्रेस का संस्कार है और उसी संस्कार को उनके कार्यकर्ता दिख रहे हैं। लेकिन अगर पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बातें बंद नहीं हुई तो फिर भाजपा के कार्यकर्ता भी चुप नहीं बैठेंगे। राहुल गांधी तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा पर निकले हैं और इस दरमियान कई बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हैं। लेकिन अब कार्यकर्ता जो हैं, यानी कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता, वो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी हैं। सर, क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। ये अपने संस्कार और संस्कृति का परिचय दे रहे हैं। ये भारत के संस्कार संस्कृति से जुड़े लोग नहीं हैं। इनके खानदान भी यही व्यवहार करते थे और मर्यादित भाषा का उपयोग वही लोग करता है जिसके पास संस्कार नहीं होता है। और ये शायद भूल गए कि ये भारत की भूमि है। असुर प्रवृत्ति के लोग शैतान को समझाने का और मिटाने का खेल इसी धरती पर मर्यादित भाषा और संस्कार लेके जन्म लेने वाले, मर्यादा का पालन करने वाले लोगों ने इतिहास रचा है। और ये अगर जो उस लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे, पहले तो इन्होंने संवैधानिक संस्था का अपमान शुरू किया, फिर संविधान पर प्रश्न उठाया, फिर हमारे संवैधानिक पद पर बैठे नेता को अपशब्द बक रहा है। ये वोट चोर कर करके ये तो खानदानी चोर है। इसका बाप भी चोर है, इसका बेटा भी चोर है, इसके डीएनए में ही चोर की भावना भरी हुई है। और चोर मचाए शोर, धिक्कार है तुम्हारी संस्कार और संस्कृति पर। अरे तुम तो लोकतंत्र के डाकू हो। लोकतंत्र के साथ इमरजेंसी लगाकर जो डाका डाला था, 2005 में मैं भी विधायक बना था। आधी रात में तुमने विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा करके लोकतंत्र के साथ मजाक करने वाले लोग हो। ऐसे मानसिकता के लोग माफी के लायक नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं एक चीज बता दूं कि मैंने अपने कार्यकर्ता से भी आग्रह किया है, एनडीए गठबंधन से, कि शैतान और असुर प्रवृत्ति का लोग जो भाषा समझता है उस भाषा में जवाब दो, क्योंकि इसके साथ सहानुभूति रखने वाला वैसे आसुरी प्रवृत्ति और शैतानियत करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाता है। और इस तरह के मानसिकता के लोग जो संविधान, संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का अपमान करे, वो कभी भी संवैधानिक पद के योग्य नहीं है और इसका हर जगह बहिष्कार करनी चाहिए। ये तो बिहार में आकर के बदनाम कराया, जो बिहारी को गाली दिया, बिहारियों को मजाक बनाया, उस बिहारी को फिर से अपमानित करने के लिए उस जख्म को कुरेदा स्टालिन जैसे लोग, रेड्डी जैसे लोग बिहार में लाके क्या संदेश दे रहे हो? अरे धिक्कार है, अब जाति की जहर नहीं चलने देंगे। अब जमात की राजनीति होगी और बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान की राजनीति होगी। बहुत कर लिए हो जात के नाम पर राजनीति। अरे तुम लोग अपने को ओबीसी बनाते हो, ओबीसी नहीं, अगड़े समाज के लाइन में खड़े हो। अब ओबीसी जो सचमुच में है वो बेटा आगे निकलेगा और उसको संविधान के तहत बाबा भीमराव अंबेडकर का अधिकार मिलेगा। ये लोग देश को कमजोर करने वाला, बिहार को कलंकित अपमानित करने वाला, ऐसे मानसिकता के लोगों को जवाब देने की जरूरत है। और नहीं समझेंगे तो जिस भाषा में समझोगे भैया, उस भाषा में विजय सिन्हा समझाने के लिए तैयार है। तुम्हारी हर मानसिकता को बढ़िया से विजय सिन्हा समझ रहा है। 38 वर्ष की राजनीति हमारी भी है और मैं कह देता हूं कि शैतान से लड़ा हूं, आगे भी लड़ूंगा। हमारे सनातन के महापुरुष शैतान को मिटाने के लिए, राक्षसी प्रवृत्ति को अंत करने के लिए शक्ति का भी उपयोग किया है, भक्ति का भी उपयोग किया है। जो भाषा समझोगे अब उस भाषा में बिहार में लड़ाई लड़ी जाएगी।
तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, किस तरीके से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो है वो विपक्ष पर हमलावर होते नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की यही मानसिकता है, विपक्ष की यही संस्कार है, इस वजह से वो इस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल